नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। शाम के 6 बजे हैं और अभी 6 बजे के मौसमी विश्लेषण का हाल बताएंगे आपको कि क्या स्थिति रहेगी रात्रि के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में। 17 अगस्त 2025 शाम का दिन है। अभी की मौसमी विश्लेषण की गतिविधियां देखें तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र महाराष्ट्र के उत्तर मध्य इलाके हैं और दक्षिणी भाग जो मध्य प्रदेश के सटे हुए वहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो अब तेज़ी से पश्चिम दिशा की ओर गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। एक नया निम्न दबाव लो प्रेशर एरिया उभर चुका है तटीय किनारों पर और आगामी 24 घंटों के दौरान ये दक्षिण उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। उत्तरी आंध्र प्रदेश से होते हुए यानी एक के बाद एक ये दूसरा सिस्टम बन गया है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस समय गुजरात के सौराष्ट्र के दक्षिण के आसपास बना हुआ है तो वहीं एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र कच्छ के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास वायुमंडल में बना हुआ है। एक सर्कुलेशन की स्थिति राजस्थान के जालोर और इससे सटे हुए बालोतरा बेल्ट के आसपास दर्ज हो रही है जो पिछले 72 घंटों से जैसलमेर के आसपास से होते हुए कभी पाली कभी इधर ये इस प्रकार के एक फ्लो के रूप में ट्रप के आसपास मूव कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के दक्षिण मध्य इलाकों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जिसकी वजह से पाकिस्तान के भी दक्षिण मध्य इलाकों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। ट्रप की स्थिति आज फिर दक्षिण हुई और इस समय ट्रप की स्थिति जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्रों से होते हुए बाड़मेर और इससे सटे हुए सांचौर के क्षेत्रों से लेकर जालोर के इलाके हैं, उदयपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भागों के करीब से जो निम्न दबाव का क्षेत्र इस समय महाराष्ट्र के क्षेत्र पर बना हुआ है वहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जो नया निम्न दबाव बना वहाँ से होते हुए गुजर रही है। और आगामी 24 घंटों के दौरान ये ट्रप की स्थिति राजस्थान के जो छुटपुट इलाके अभी जहाँ से ये गुजर रही हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों को छोड़ते हुए भी गुजरात के क्षेत्रों पर यह शिफ्ट हो जाएगी आगामी 24 घंटों के लिए। और जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ेगा तो नया निम्न दबाव जो आता रहेगा उससे पहले एक बार पुनः यह राजस्थान के मध्य या उत्तरी भागों के करीब तक रात्रि के दौरान पहुंचने की संभावना रहती है। यानी दिन में जैसे ही सिस्टम और गर्मी का प्रभाव होता है तो सिस्टम के दायरे में यह दक्षिण की ओर खिंचाव में होती हैं। रात्रि के दौरान जैसे ही तापमान में गिरावट आती है तो उत्तर की ओर खिंचाव में चली जाती हैं। तो इस प्रकार जहां पर भी लो बेल्ट की स्थिति एक लंबी लाइन के रूप में कम दबाव की स्थिति रहती है वही मानसून ट्रप की स्थिति या वही ट्रप रेखा कही जाती है। अगला सिस्टम राजस्थान के करीब से होते हुए गुजरने की संभावना है, दक्षिण के करीब से होते हुए, जिससे राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के कई इलाकों में भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी होने की संभावना है। उसके बाद आने वाला अगला सिस्टम जो होगा वो सीधे राजस्थान के मध्य भागों से होते हुए आगे गुजरेगा यानी जो लगभग कह सकते हैं 24 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में फिर से एक नया निम्न दबाव बनेगा जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास बनने की संभावना है, जो आगामी दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए राजस्थान के मध्य भागों से होते हुए आगे गुजरने की संभावना रहेगी। यानी कोटा, भरतपुर संभाग से होते हुए, अजमेर संभाग से होते हुए जैसलमेर के बाड़मेर के क्षेत्रों की ओर आगे निकलने की संभावना है। उस दौरान राजस्थान के लगभग उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के इलाकों में लगभग कह सकते हैं 22-23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मध्य कई इलाकों में मूसलाधार भारी वर्षा तो बड़े दायरों की जैसे पूरे ही पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान में एक साथ बारिश हो ऐसा भी माहौल देखा जाएगा। लगभग 25-26 अगस्त से लेकर 29-30 अगस्त के मध्य तक ये बारिश की गतिविधियों का दौर रहेगा जिसमें विशेषकर कह सकते हैं लगभग 25 से लेकर 28-29 अगस्त के मध्य का रहेगा, जिसमें पीक जो रहेगा वह लगभग 28-29 के आसपास रह सकता है। उसके पहले भी कई बार भारी बारिश के दौर आएंगे। वहीं अभी शाम के 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार जो रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों की संभावना है जहां 40 मिलीमीटर से लेकर 90 मिलीमीटर तक या उससे प्लस की बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावना है। 90 मिलीमीटर प्लस यानी लगभग कहीं कहीं 125 तक की स्थिति भी बन सकती हैं इस दायरे में, लेकिन ज़्यादातर 40 से 90 मिलीमीटर तक की वर्षा होने की संभावना है। जो लाल कलर का दायरा हल्के कलर में आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद का जो काले कलर का दायरा है वहाँ 30 से लेकर 70 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ, जिसमें उदयपुर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, सिरोही के आसपास से लेकर दक्षिण पश्चिमी पाली के आसपास से होते हुए बाड़मेर, बालोतरा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, बाड़मेर का लगभग संपूर्ण भाग है, सांचौर का हिस्सा इसमें शामिल है जहां बारिश की गतिविधियां लाल कलर और काले कलर के दायरे में हैं। उत्तरी गुजरात इसमें शामिल हैं, उत्तर पश्चिमी गुजरात, पाकिस्तान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा बॉर्डर वाला जो कि आप देख सकते हैं। इन क्षेत्रों में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना आज रात्रि के दौरान है।
सुबह के मैप में भी आपको बताया था कि आज बारिश की गतिविधियां राजस्थान के जोधपुर संभाग से लेकर पश्चिम के इलाके, बीकानेर संभाग के और उत्तरी राजस्थान के इलाकों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में, तो कहीं कुछ बड़े दायरे की वर्षा भी रहने की संभावना। जबकि उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान लगभग जो है बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क। तो वहीं अरावली रेंज के आसपास आप देख सकते हैं 10 से लेकर 45 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ जयपुर संभाग के इलाकों से लेकर अजमेर और यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन, सोजत के क्षेत्रों में भी रात्रि के दौरान आज बारिश से राहत मिलने की संभावना कई इलाकों में बन रही है। यानी लगभग 8-9 बजे के बाद से लेकर देर रात्रि के बीच में मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ सोजत, रायपुर जातरण, सोजत सिटी, सोजत रोड से लेकर मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र हैं, देसूरी, रानी बाली की ओर, साथ ही पाली, रोहिट के क्षेत्रों की ओर, लूणी के क्षेत्रों की ओर भी खंड वर्षा के रूप में कई इलाकों में मध्यम तेज बारिश की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान। और 18, 19, 20, 21 अगस्त के दौरान भी काफ़ी इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। अरावली बेल्ट में होने वाली बारिश की गतिविधियों से नदी नालों में जल आवक बढ़ने की संभावना रहेगी आगामी 48 घंटों में। तो वहीं आगामी दिनों में जो मारवाड़ जंक्शन तहसील फुलाद बांध के पास में सिरियारी बांध है, वो लगभग भराव क्षमता की ओर लगातार दूसरे साल की ओर भी जा रहा है। ये एक बांध लगभग कई सालों बाद भरता है, लेकिन ये पिछले साल भी भरा, इस साल भी भरा और ये 2019 के दौरान भी बांध भर गया था। तो ये काफ़ी सालों बाद हो रहा है जब सिरियारी बांध लगातार, और ये लगभग कई सालों बाद पहला मौका है जब एक साल यानी 2024 में ओवरफ्लो होने के बाद ये दूसरी बार ओवरफ्लो होगा इस साल में। और इस बांध के ओवरफ्लो होने के बाद किन क्षेत्रों में जो है फसलें तबाह होगी या फसलें बह जाएगी, किन गांवों में नुकसान होगा, उसकी भी जानकारी आगामी दिनों में वीडियो में आपको देते रहेंगे। क्योंकि इस नदी के बहाव क्षेत्र में कई गांव शामिल हैं जहां खेतों में और गांवों में पानी पहुंचने की संभावना बाढ़ वाली स्थिति की रहेगी, जिसमें आगे उन गाँवों को पहले से ही सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी 15-20 दिनों के दौरान। क्योंकि इस बारिश का पानी जैसे ही नदी के बहाव क्षेत्र में आगे बढ़ता है बांध से होते हुए, तो फिर जो है मांडा नीमली क्षेत्र से होते हुए दुदोड़, जोड़ दुदोड़ का क्षेत्र है, साथ ही आसपास के जो छोटे बड़े गांव आ रहे हैं जो इस बारिश के पानी की या कहे इसके तेज़ बहाव या बाढ़ वाले पानी की चपेट में आने की संभावना रहेगी। उन गांवों में जो हैं फसलें जो आ रही हैं, बीच में खेत हैं, उन खेतों में भी पानी बहने की संभावना रहेगी। तो जो आगामी दिनों में उस पर जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। और पिछले इन क्षेत्रों से जो भी किसान देख रहे हैं उनको ज्ञात हैं, पिछली बार भी जो है जब ये नदी का बहाव आया था तो काफ़ी किसानों के फसलों को नुकसान भी हुआ था, और इस बार भी आने की संभावना है क्योंकि फुलाद बांध से कुछ बड़ा है सिरियारी बांध का क्षेत्र। तो फिलहाल अब बात करते हैं रात्रि के दौरान किन क्षेत्रों में विशेषकर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। विशेषकर जोधपुर संभाग से अगर शुरुआत करें तो रात्रि के दौरान बाड़मेर के इलाके हैं, बाड़मेर से लेकर जालोर के कई इलाके रहेंगे, कुछ सांचौर के, पश्चिमी पाली के इलाके भी रहेंगे जहां रात्रि के दौरान बारिश की संभावना है। तो अभी शाम के 6 बजे से देखें तो पश्चिमी पाली के आसपास से होते हुए यहाँ पर भादरा जून, मोतीसरा से लेकर बलवाड़ा, मीठरी के आसपास, सिवाना, इंद्राणा का क्षेत्र है, पादरू, काकी कुंडल बेल्ट हैं, दाखा का क्षेत्र हैं, साथ ही पादरू से लेकर असाड़ा के बीच वाले कई गाँव हैं, पहाड़ियाँ है सिवाना की, वहाँ से होते हुए भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना है। तो वहीं सिवाना, सराणा से लेकर कुछ गतिविधियाँ बायतरू, नांदिया से होते हुए खुंडाला, सिंदरी, होडू, सारती, चावा, बायतू का क्षेत्र है, बूट और धोरीमना, गुड़ा मलानी, आलमसर, नांदिया का क्षेत्र है। इसके बीच में आने वाले कई गांव खुंडाला से होते हुए सिंदरी, रंगला के बीच वाले क्षेत्र हैं, नौखड़ा से लेकर सारती, होडू का क्षेत्र हैं, बूट, मंगला, मंगता से लेकर ममनार, धोरीमना, भानिया और सीडवा से लेकर सीडवा, सैडवा और आलमसर, बाकासर, इन क्षेत्रों में रात्रि के दौरान मूसलाधार कहीं भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। चितलवाना, पांचला से लेकर सांचौर के क्षेत्रों में भी, धानेरा से होते हुए थराड होते हुए दियोदर, डीसा, बटसन से लेकर यहाँ पर देखें तो रोड़ा से पाटन होते हुए पालनपुर, सिद्धपुर, ये जो क्षेत्र रहेंगे, आबू रोड से लेकर स्वरूपगंज होते हुए सिरोई, नाना बेड़ा क्षेत्र है, रामसेन, भीनमाड़ के क्षेत्र में भी रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों की संभावना। रानीवाड़ा, जसवंतपुरा से लेकर हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं मूसलाधार। तो वहीं बाड़मेर के बालोतरा बेल्ट से लेकर बाड़मेर बेल्ट का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है वहाँ कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है रात्रि के दौरान। इसमें बांकासर से सीडवा, भानिया, आलमसर और बावड़ी से लेकर रतासर, कैलनौर, साथ ही कुछ चौहटन, अकोरा के आसपास के क्षेत्र हैं, उरका, बूट का क्षेत्र है, नौखड़ा का क्षेत्र है, धोरीमना से लेकर बीच वाले कई गांव हैं, मंगता वगैरह, जहां बारिश की गतिविधियां रात्रि के दौरान काफ़ी मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावना है। तो वहीं जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, बलेवा, गड्रा रोड, बाड़मेर से लेकर देवरान, बिंजोराई, सीव के पश्चिमी क्षेत्र हैं, जैसलमेर शहर से लेकर बारिश की गतिविधियाँ
गठिया चांदन होते हुए हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज। तो वहीं मियाजलार से लेकर कुछ गडरा रोड, जसिंदार, गिराब के क्षेत्र हैं, हरसाणी है, इन भागों में बैरसियाला से लेकर सुंदरा वगैरह यहाँ पर मध्यम तेज कहीं मूसलाधार। तो वहीं बाड़मेर का जो जैसलमेर का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है बिल्कुल ही पाकिस्तान से सटा हुआ, उन क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कुछ जगहों पर भारी वर्षा के रूप में बॉर्डर वाले क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी। रात्रि के दौरान सीव से लेकर उंडू बिहाड़ बेल्ट हैं, वहाँ से होते हुए पोखरण के इलाके हैं, मोहनगढ़, रामगढ़, तनोट के क्षेत्र हैं और साथ ही अर्जुन का क्षेत्र हैं, सरकारी तड़ा, कचौरी से लेकर सम का क्षेत्र है, खुरी और वहाँ से बहला तक का क्षेत्र है, नाचना, चांदन का क्षेत्र है, पोखरण, भनियाना, इन क्षेत्रों में भी रात्रि के दौरान उंडू से लेकर बाड़मेर, बायतू, कोड़ू, हरवा, फलसून, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं यहाँ पर बाड़मेर से जैसलमेर तक की सीधी लाइन में जो पश्चिमी इलाके हैं, बाड़मेर जैसलमेर के लाइन के हिसाब से उत्तर से दक्षिण की ओर देकर उसका जो पश्चिमी इलाका रहेगा जैसलमेर से लेकर बाड़मेर तक का, वहाँ पर भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान या आगामी 24 घंटों के दौरान है। तो वहीं रात्रि के दौरान कई इलाकों में, जालोर के, बाड़मेर के इलाकों में इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। वहीं पाली से लेकर सोजत, रायपुर, जैतारण, ब्यावर के क्षेत्र हैं, आसिन, भिलवाड़ा से लेकर करेड़ा, रायपुर का क्षेत्र है। साथ ही देखें तो यहाँ पर भीम, रायपुर, टोडगढ़ का क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए देवगढ़ का क्षेत्र है, आमेट, गोमती, चौराया, इन क्षेत्रों में भी मारवाड़ जंक्शन, भैसाणा, सोजत, थाकड़ी, सिरियारी, जोजावर बेल्ट है, किवाड़ा बेल्ट है, इन क्षेत्रों में रात्रि के दौरान दूर से लेकर नाडोल, नारलाई और साथ ही आसपास के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रात्रि के दौरान कई इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर तेज रहेगी। वहीं मारवाड़ से लेकर यानी मारवाड़ जंक्शन से लेकर देवगढ़, टाटगढ़ का क्षेत्र है, गुड़िया, सोजत, पाली, रोहट, पुरोहितान के बीच और कुछ लूणी, मोगड़ा के बीच वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों की संभावना रात्रि के दौरान कल्याणपुर होते हुए, लेकिन ये खंड वर्षा के रूप में है। कहीं शुष्क मौसम रहेगा। विशेषकर बारिश का जोर सिरोही के क्षेत्र हैं, जालोर, सांचौर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में रहने की संभावना है। तो वहीं उत्तरी जैसलमेर से लेकर उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर का जो हिस्सा है, उन क्षेत्रों में भी इस प्रकार की वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान। तो वहीं रात्रि के दौरान कुछ मेड़ता के आसपास से लेकर ब्यावर तक का क्षेत्र है, अजमेर का क्षेत्र है, वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों की संभावना। इधर उदयपुर संभाग के क्षेत्र में खंड वर्षा की गतिविधियाँ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं, कुछ यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं, राजसमंद के मिले जुले क्षेत्र हैं। साथ ही रात्रि के दौरान यहाँ पर फतेहनगर, कपासन से लेकर रेल मगरा, सहरा और नाथद्वारा होते हुए घोराघाटी का क्षेत्र है, मावली, खेमली का क्षेत्र है, कैलाशपुरी से लेकर घोराघाटी, उदयपुर, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी। रात्रि के दौरान झाडोल से लेकर रामनी घाटी वगैरह और घोगुंदा, सायरा बेल्ट है, आबू रोड, पिंडवाड़ा, माउंट आबू क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं रात्रि के दौरान है। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़ की ओर भी बारिश की गतिविधियों की फिर से संभावना रहेगी, जिसमें कई इलाकों में बारिश बढ़ने की संभावना 18, 19, 20 अगस्त के दौरान काफ़ी इलाकों में बारिश की उम्मीद है। आगामी दिनों में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाके हैं, बीकानेर के इलाके हैं, साथ ही नागौर के क्षेत्र हैं, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, जहाँ कई इलाकों में आगामी दिनों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ 20 अगस्त के बाद से लेकर 31 अगस्त के मध्य इस प्रकार की बारिश के दौर आने की संभावना है, जिसमें संपूर्ण उत्तरी राजस्थान में एक साथ जो है बड़े दायरे की बारिश होने की भी संभावना रहेगी। तो वहीं रात्रि के दौरान विशेषकर बारिश का दौर जोधपुर संभाग के हिस्सों में, जो दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं जोधपुर संभाग के, वहां और कुछ दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भी, अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। आज बारिश का इंतजार मारवाड़ जंक्शन, सोजत के क्षेत्रों में भी है, देसूर से लेकर। तो इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावना, क्षेत्रीय कह सकते हैं, खंड वर्षा के रूप में रहेगी रात्रि के दौरान, जो काफ़ी इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही जालोर, साइला के बीच वाले कई इलाके हैं, आहोर, तखतगढ़ से लेकर सिवाना के इलाके हैं, सिवाना से लेकर कई इलाके ऐसे रहेंगे जहां बिशनगढ़ से लेकर और ओदारा का क्षेत्र है, रेदाल, भवरानी और मोकलसर, साथ ही मंदवावला, केसवना, रेवतरा का क्षेत्र है, साइला से लेकर यहाँ पर ओतवाला का क्षेत्र है, एलान, तेलवाड़ा, मांगी, हल्देश्वर और इसके अलावा देखें तो धरना, सिवाना और धरना से लेकर पादरू का क्षेत्र है, बावतरा, जीवाड़ा, जालमपुरा, दहीवा और दासपा से लेकर पठनतरी। इसके अलावा देखें तो पटेरी के आसपास से लगाकर वहाँ धनसा और मादरान, कुछ कोट कस्ता का क्षेत्र है, भिनमाड़ के आसपास से लेकर नरसाना का क्षेत्र है, राहा, बागोड़ा, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ, जीवाणा से सिराना, पादरू, काकी कुंडल बेल्ट है, अनार बेल्ट संपूर्ण, जहां रात्रि के दौरान कई भागों में हल्की मध्यम से तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना है। साथ ही नाकोड़ा, बालोतरा, यहाँ पर असोतरा से लेकर बुढ़ीवाड़ा, जागसा बेल्ट है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों की संभावना रात्रि के दौरान। कुछ समदड़ी से लेकर पार्लू होते हुए पचपदरा, खेड़ से लेकर तिलवाड़ा का क्षेत्र है, साथ ही यहाँ पर केरला से लेकर बायतू का क्षेत्र है, केरल से होते हुए बायतू और कवास का क्षेत्र है, उथरलई से लगाकर बाड़मेर,
रोहिली, इसके अलावा बालेरा जो साथ ही बताया दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं जहां इसरोल से लेकर मांगता, लिलसर, बमनौर का क्षेत्र है, अमीरशाह का क्षेत्र है, भूनिया, धनऊ से लेकर आलमसर का क्षेत्र है, सावा, रबासर, इतादा, धोक का क्षेत्र है, धौनिया से लेकर घौनिया से होते हुए चौहटन तक का क्षेत्र है, देदूसर, रतासर और गाडिया का क्षेत्र है। यहाँ पर भोजरिया से लेकर सजन का पर, साथ ही यहाँ पर कैलनौर का क्षेत्र है, मिथाऊ का क्षेत्र है। और जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं मुख्यतः सरला, जनपालिया और भारा, बाकासर, खेजरिया, इसके अलावा देखें तो खेजरियाली का क्षेत्र है, वेरिया, फागलिया, इन भागों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रात्रि के दौरान काफ़ी इलाकों में है, जहां कई जगहों पर चौहटन से गडरा रोड, रामसर से होते हुए रेडाना, बाड़मेर, धोरीमना, आलमसर और जो चौहटन तक के क्षेत्र हैं, बूट के क्षेत्र हैं, कैलनौर से, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना रात्रि के दौरान रहेगी। तो वहीं जालोर से लेकर सायला, भिनमाड़ के बीच वाले काफ़ी इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में रामसिंह से होते हुए मंडोली का क्षेत्र है, कालंदरी, जावल, कुछ यहाँ पर देखें तो जायला से लेकर कुछ आसपास के इलाके हैं जसवंतपुरा की ओर भी, जहाँ बारिश की गतिविधियाँ जीरावल होते हुए बड़गांव, गुजरात तक के क्षेत्रों की ओर होने की संभावना रहेगी। वहीं धानेरा तक का क्षेत्र रहेगा, जहाँ कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ डीसा से होते हुए, और वहीं यहाँ पर रानीवाड़ा का क्षेत्र है, कुछ यहाँ पर बदगांव का क्षेत्र है, दानोल जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, झाखरी वगैरह, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ रानीवाड़ा, खुर्द होते हुए रात्रि के दौरान होने की संभावनाएँ अच्छे खासे क्षेत्रों में रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधि की उम्मीद की जा सकती है। वहीं आसीन से लेकर गुलाबपुरा, कैकड़ी का क्षेत्र है, शाहपुरा, जहाजपुर, देवली, टोडराय सिंह, टोंक का क्षेत्र है, निवाई से लेकर मालपुरा का क्षेत्र है, कुछ यहाँ पर बियावर के क्षेत्र हैं, और इससे सटे हुए भीम, रायपुर और करेड़ा रायपुर का क्षेत्र है, आमेट, केलवा, राजसमंद, नाथद्वारा वगैरह, इन क्षेत्रों में भी बारिश की उम्मीद रात्रि के दौरान काफ़ी इलाकों में उदयपुर शहर से लेकर होने की संभावना है, जो अभी शाम के 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार। तो वहीं कुछ खाजूवाला के बेल्ट हैं, खाजूवाला से लेकर उत्तर मध्य बीकानेर के इलाके, जहाँ हल्की क्षेत्रीय वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान कुछ इलाकों में रहेगी। अधिकतर भाग इन क्षेत्रों में जो है बादलों की आवाजाही के बीच में बने रहने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।